लाइव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल सारथी के लाइव कार्यक्रम में। आज हमारे साथ हैं भीम सिंह चौहान जी। चौहान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का जो कार्यक्रम था जौनसार बावर कला या चिंतन मनन शिविर था, इसका क्या उद्देश्य था? मैं पहले डिजिटल सारथी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जौनसार बावर लोक संरक्षण समिति, जिसमें 3 तहसीलें, 2 ब्लॉक और एक चकराता जो विधानसभा है, उसको शामिल करते हुए 3 सितंबर को 2018 को इसका उदय हुआ था, इसका गठन हुआ था। उसके पश्चात हम लोग कभी कभार मिले हैं, लेकिन एक आम बैठक, एक चिंतन मनन, कलाकारों की समस्या पे चर्चा करना, कलाकारों के हित में क्या किया जाना चाहिए, ये वक्त नहीं मिल पाया था। जैसा आप सभी को मालूम है कि 2 वर्ष अभी कोविड काल में हमारे निकले हैं, उसमें हम लोगों ने लोक संस्कृति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में हम लोगों ने कोई ऐसे काम नहीं कर पाए। हम लोग समिति ऐसे कोई काम नहीं कर पाई जो हम गिना सकें। उसी पर मंथन करने के लिए, उसी पर विचार करने के लिए, कलाकारों की समस्याओं पर चिंतन मनन करने के लिए हम लोगों ने आज एक चिंतन मनन शिविर का आयोजन किया था, जिसमें लगभग 70 कलाकारों ने पहुंचकर ऐसे बरसात के मौसम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और सारे विचार मंथन करने के बाद ये हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि बहुत जल्दी समिति के बैनर तले एक बड़ा उत्सव का आयोजन किया जाना चाहिए। समिति का निर्णय हुआ है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे 1 साल का और समय दिया गया है। कार्य करने का विस्तार 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। मैं संपूर्ण कलाकारों का आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आपने अभी पूछा कि समिति का उद्देश्य क्या है, समिति का उद्देश्य लोक संस्कृति, पौराणिक परंपराएं, वेशभूषा, तीज त्यौहार, वाद्य यंत्र, तमाम चीज़ों को संरक्षित करने के साथ साथ जौनसार बावर में जो लोक कलाकार ऐसे हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, जिनको संस्कृति और सूचना में काम नहीं मिल रहा है, उनको वहाँ पर उनकी पूछ नहीं हो रही है, समिति इन तमाम चीज़ों के लिए, कलाकारों के हित के लिए लड़ेगी। कलाकारों के हित के लिए जो भी बन पड़ेगा, हम उसके लिए तत्परता के साथ काम करेंगे। मैंने इसी विश्वास के साथ अपने साथियों को ये भरोसा दिलाया है कि आप लोगों ने आज मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं आपके लिए निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करूँगा। जी, राणा जी के पास आऊँगा। राणा जी, नई समिति बनी है, क्या कुछ उम्मीदें हैं? धन्यवाद सर। इस समय जो अध्यक्ष जी ने आपको बता ही दिया है, हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा कि जो नए कलाकार को उनको उभारना, उनकी समस्याएं, और हमारे जो लोक गायकी होती है, जैसे मान लिया जाए हारुल हुआ, तांदी हुआ, इस तरह को जो विलुप्त हमारी जो संस्कृति है उसको आगे लाना, ये हमारी प्राथमिकता होगी। और विशेषकर जो हमारे अध्यक्ष जी ने कह ही दिया है, और बाकी हम कोशिश करेंगे कि अच्छा ही होगा। शांति वर्मा जी के पास आना चाहूँगा। शांति वर्मा जी, क्या कुछ बदलाव आने वाले हैं जौनसार बावर की संस्कृति में? नमस्कार सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारी जो संरक्षण समिति है, इससे हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं कि अपने जौनसार से जैसे नए गीतकार है और नए लोक गायक आ रहे हैं, ऐसे ही हमारे वाद्य यंत्र में भी बहुत अच्छे म्यूजिशियन, बहुत अच्छे बच्चे अपने ही क्षेत्र में ऐसा काम करें कि आने वाले समय में हमें बाहर से कोई भी कलाकार हायर ना करना पड़े, वो अपने जो मंच का काम है वो खुद ही संभालें। धन्यवाद। सीताराम शर्मा जी हमारे पास काफ़ी तजुर्बेकार सिंगर हैं। शर्मा जी, थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे जो आज समिति बनी है? रावत साहब, समिति में हमें इस समय बहुत बेनिफिट मिलेगा मेरे हिसाब से जौनसार बावर के कलाकारों को, क्योंकि हमारे साथ बहुत अच्छे अनुभवी लोग हैं। अनुभवी लोग ये भीम सिंह चौहान जी, हम जिनको अध्यक्ष बनाया है, जिनको फिर दूसरी बार कमान दी है, इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लेखक भी है और राजनीति में भी है, गांव के रहने जो समाज है गांव का, उसमें भी काम करते हैं। तो इनका बहुत, फिर हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे जौनसार बावर के माननीय चतर सिंह गुरु जी, ये फटियों से आते हैं। इनका बहुत अच्छा नाम है और इनका गांव में, इलाके में, सैया क्षेत्र में जो जोन है हमारा, बहुत अच्छी पहचान है। गांव में भी इनके लोग ये बोलते हैं कि चतर सिंह गुरु जी, इनका गांव में बहुत सहयोग रहता है। बिल्कुल। और फिर हमको आशीर्वाद हमारा, ये देखो महेंद्र राठौर जी,
ये एक तरफ वकील भी है और हमारे समिति के लिए कितना काम कर रहे हैं, तो इसका बेनिफिट मिलेगा। मैं हाँ, सीताराम जी के पास आना और चाहूँगा। हमारे जी, साथ जी, ये बिल्कुल, लोक जी। गायक सीताराम गायकों चौहान के लिए क्या इस पे वो है, थोड़ा उम्मीद है समिति से, क्योंकि जो है काफ़ी गायकों की नाराज़गी थी कि भाई हमारा जो है कुछ चैनल प्रमोट नहीं हो रहा है, हमारा कुछ किस तरीके से मतलब जो है मतलब देखते हैं गायकों के लिए। नए गायकों के लिए खैर मैं विशेष ये बताना चाहूँ कि ये किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमको संगठित होना बहुत ज़रूरी होगा। मतलब किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें संगठित होना जरूरी है। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, बिखरे बिखरे रहेंगे, तो इसी तरह से एक दूसरे के ऊपर जो है चीटा चपटी जो करते हैं, तो ये हमारे लिए एक शुभ संदेश नहीं है। और सभी कलाकार प्रेम सद्भाव से रहेंगे और एक छत्र छाया में काम करेंगे इस समिति के संरक्षण में। ये समिति हमारे को आगे संगीत के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेगी। बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं समिति से, गुरुजन जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे लिए जो भी बन पड़ेगा इनसे ये प्रयासरत रहेंगे। हमारे हर क्षेत्र के लिए जो है संगीत के लिए हमारे लिए विशेषकर ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम रहेगा इस समिति का। अध्यक्ष जी आपके पास आऊँगा, कार्यकारिणी के थोड़े उसके बारे में बताइए, किस तरीके से कार्य करेगी समिति। देखिए रावत जी, मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे सरदार नंदलाल भारती जी, महेंद्र राठौर जी, चतर सिंह गुरु जी, सीताराम शर्मा जी, शांति प्रसाद जी, धर्म सिंह राणा जी, शांति वर्मा तनहा जी, शमशेर परमार जी, ऐसे बड़े बड़े कलाकारों के सानिध्य में, ऐसे बड़े बड़े कलाकारों के संरक्षण में मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त है। युवा टीम में ये जब मागटी में लोक पंचायत की पहल पर समिति का जो गठन हुआ था, बुद्धिजीवी लोगों ने मुझे काम करने के लिए ऐसी टीम दी है। जो युवा टीम है, मेरे साथ सनी दयाल जैसा व्यक्ति है, अतर शाह मेरे टीम में है, देवेंद्र रावत मेरे टीम में है जो प्रसिद्ध गीतकार भी हैं, सुभाष भाटी जैसा अनुभवी आदमी मेरा सचिव है, सरदार जौनसारी जैसा कर्मठ व्यक्ति मेरे साथ हैं, बेन सितारा वर्मा जी जो एक अच्छी लोक गायिका हैं वो मेरे समिति में उपाध्यक्ष हैं, किरण डिमरी युवा हैं, जुनून है काम करने का। तो ये तमाम जो मुझे टीम दी गई है, मेरे पास ये बहाना नहीं है कि काम क्यों नहीं हुआ। अभी तो मैं इस बहाने में छूट गया कि कोविड आया तो मैं कुछ कर नहीं पाया। अगर मैं अब भी कुछ नहीं कर पाऊंगा तो मेरी निष्क्रियता होगी। मुझे समिति ने मौका दिया है, मैंने पहले भी प्रयास किया। अभी एक बात निकल कर आई थी कि कुछ कलाकारों के पंजीकरण को लेकर संस्कृत विभाग में कोई फाइल जा रखी है। मैंने बीना भट्ट जी को फ़ोन लगाया, अभी उनका फ़ोन बिजी जा रहा है, मैं आज ही उस पर बात करूंगा। अब मैं गुजारिश करूंगा कि जो कलाकार साथी पात्र हैं, मैं दोबारा एक स्पष्ट कर रहा हूं, जो पात्र लोग हैं मैं उनके पैरवी शांति जी नहीं करने का, लेकिन जो पात्र लोग हैं जो उस संस्कृत विभाग में कार्य करने के योग्य हैं, मैं उनकी पैरवी करूंगा। यथाशीघ्र वो समाधान होगा। और मैं चाहूँगा, क्योंकि ये लाइव कार्यक्रम है, तो जो हमारे विधिक सलाहकार भी हैं, हमारे वरिष्ठ भी हैं, लोक संस्कृति के क्षेत्र में भी हमसे वरिष्ठ हैं, महेंद्र सिंह राठौर जी के विचार भी आप उसमें व्यक्त करेंगे। और मैंने पहले भी कहा है कि भाई हमारे पास अतर शाह जैसा व्यक्ति हैं, मनोज सागर जैसा उभरता हुआ गायक है, अरविंद राणा जैसा गायक है जिनके पास जो मुंह से ढोल दमऊ बांसुरी बजाते हैं, गुड्डू राणा जी हैं जो उभरते हुए गायक हैं। मेरे लिए सभी कलाकार एक समान हैं, कलाकारों के लिए अच्छा करूंगा। इस विश्वास के साथ आपको यह आश्वस्त कर रहा हूं कि जो सीताराम चौहान जी ने कहा, बहुत दिव्य और भव्य आयोजन एक होगा संस्कृति के क्षेत्र में सभी के सहयोग से। अतर शाह के पास आना चाहूँगा मैं। शाह जी, आप काफ़ी अच्छे गायक हैं, जौनसार बावर के सुपरस्टार गायक हैं, आप हो गए, कुछ और गायक हैं। किस तरीके से लोक संरक्षण समिति जो है, क्या उम्मीदें हैं नए गायकों को और आप जैसे एक्सपर्टों को? बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। इस समय ये जो हमारी यहाँ पे जो मीटिंग थी, काफ़ी कुछ इसमें निर्णय लिए गए हैं और बहुत अच्छे अच्छे निर्णय लिए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ भविष्य में ये जो हमारा जो संगठन है, संरक्षण समिति है, बहुत फूले फले। जितनी हमसे मेहनत हो सकेगी हम इसको इम्प्रूव करने के लिए अपना जी तोड़ कोशिश हम करेंगे। बाकी जहाँ तक रही आज के सिंगरों की बात, या हमारी जो युवा हैं या हम इस लाइन में चले हुए हैं, शायद मैं समझता हूँ हम लोग भी अब अपना कार्यकाल हम भी शायद पूरा कर चुके हैं, क्योंकि अब अच्छे अच्छे सिंगर आ रहे हैं। उनके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि खूब मेहनत करें और इतनी मेहनत करें कि लोगों के दिल में अगर आपने जगह बना ली
तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दिमाग में हर कोई जगह बना लेता है। 2 दिन गाने सभी सुनेंगे लेकिन तीसरे दिन भूल जाएंगे। जी। मेरा जो कहने का मतलब है, अगर आपने दिल में जगह बना ली तो आप सदियों तक इस संगीत को आगे बढ़ाते रहेंगे और लोग आपको फिर अपना, शायद हो सकता है कि आदर्श समझेंगे, मार्गदर्शक समझेंगे। थैंक यू सो मच। किरण के पास आऊँगा, फिर उसके बाद राठौर जी के पास में ख़त्म करना चाहूँगा इसको। किरण, पहले जो मीटिंग थी उसमें जो है 1-2 महिलाएं, और महिलाओं कहीं ना कहीं प्रश्न भी आया था। आज कहीं ना कहीं और सारी महिलाएं भी आई हैं, लड़कियां आई हैं। क्या लगता है ये मंच जो है कहीं ना कहीं लड़कियों को, महिलाओं को प्रोत्साहित करेगा? हाँ, वो तो करेगा, क्योंकि पिछली बार मीटिंग में मैं और शांति जी थे बस। इस बार कम से कम 8-9 थे हम लोग महिलाएं, और मुझे लगता है कि अब आगे भी सब लोग जागरूक होंगे कि लड़कियां आई है तो हमें भी जाना चाहिए। जी, राठौर साहब के पास आना चाहूँगा। राठौर साहब, थोड़ा समिति के बारे में बताइए, क्योंकि कुछ काफ़ी कुछ तो बताया, उसका नियमावली और क्या क्या जो है दिक्कतें आई थी, किस तरीके से आप लोगों ने इसको जो है फाइनल पटल पे लाया है। देखिए, हमने इसको फाइनल पटल पे लाने के लिए सबसे पहला काम हमने जो किया, हमने जौनसार बावर के को 7 जोन में बांट के 7 संयोजक बना दिए, जिनका काम रहेगा कि वो अपने अपने जोन के कलाकारों को इसमें ऐड करेंगे और किसी विषम परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में उनको रिमूव करेंगे। और 7 समितियों में 7 संरक्षक बनाए गए हैं, जिनके मार्गदर्शन में कमेटी काम करेगी। जो कमेटी बनाई गई है वो संरक्षकों के मार्गदर्शन में काम करेगी, और उनके भी और ऊपर जाके कह लीजिए आप, या कह लीजिए कि हमारे वो साथी जो नौकरी की वजह से या किसी और वजह से हमसे दूर बैठे हैं, हमारा उन्हें हमने मार्गदर्शन मंडल में जगह दी है। जैसे हमारा गढ़ बैराट जोन जो है, हमने अपने मार्गदर्शन के रूप में कुलानंद जोशी जी को लिया है। जी, हाँ बिल्कुल राठौर जी। चक्राता जोन जो है, चक्राता जोन में रमेश जोशी जी को लिया गया है। आपका सैया जोन में कलम सिंह चौहान जी को लिया गया। तो हमने ऐसे लोग जो संस्कृति से जुड़े हैं लेकिन अपनी नौकरी की वजह से समय नहीं दे पाते हैं, इसलिए वो नहीं है। और एक मैं सबसे यूनिक बात आपको बताना चाहूँगा, कार्यक्रम जौनसार बावर में बहुत होते हैं, बहुत होते रहेंगे, पर ये संभवतः क्या मेरे ख्याल से कंफर्म है कि ये पहला कार्यक्रम होगा जो अवार्ड फंक्शन होगा। जो अवार्ड फंक्शन होगा, बेस्ट सिंगर, बेस्ट राइटर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाएगा। और इसके लिए हम लोग बहुत निष्पक्ष और बहुत जानकार ज्यूरी का गठन करेंगे। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ज्यूरी जो अपने अपने नंबर देगी, उसके बाद जो नंबर का फाइनल कलेक्शन होगा, स्टेज पर अनाउंस होने से पहले तक ज्यूरी को भी पता नहीं होगा कि उनके नंबरों से फर्स्ट कौन आया है। मतलब कलाकारों को काफी कुछ जो है आप जो है खाका उनको कलाकारों को जो हम लोग प्रमोट करने के लिए बात हुई है, अभी भाई सीताराम ने कहा है कि एक फंक्शन एक किया जाएगा, इसीलिए हम लोगों ने जोन बांटे। अगर समय की प्रॉब्लम आती है तो जोन को समय अलॉट कर दिया जाएगा। वो जोन अपने हिसाब से किन किन कलाकारों को गवाता है ये जोन जाने, ये जोन का रहेगा। लेकिन बेसिकली ये अवार्ड फंक्शन रहेगा, जैसे आप फिल्म फेयर अवार्ड टाइप का अवार्ड होता है। कोई भी इसका एक अच्छा सा नाम, हमारे साथ आदरणीय चतर सिंह गुरु जी हैं, नंदलाल भारती जी हमारी संरक्षक समिति में है, लेकिन वो किसी कारणवश आज सतपाल महाराज जिससे उनकी मीटिंग थी 11 बजे, वो नहीं आ पाए, मुझे मैसेज उनका आया था। तो ऐसे गुणी लोगों की, ऐसी पारखी लोगों की एक समिति, एक ज्यूरी बनाई जाएगी जो बहुत गुप्त तरीके से काम करके वो तय करेंगे कि बेस्ट गाना कौन सा रहा। इस गाने की मैं एक बात और आपको कंफर्म कर दूं, कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छे गाने को 2000, 4000, 6000 व्यू मिलते हैं, और बहुत सरसरी तौर के गाने को 1.5 लाख, 2 लाख व्यू मिल जाते हैं। हम उस व्यू को क्राइटेरिया ना मान के हमारी ज्यूरी, क्योंकि ज्यूरी में जो होंगे वो बेसिकली जो खुद गायक रह चुके हैं, खुद गीतकार रह चुके हैं, खुद संगीतकार रह चुके हैं, उन्हीं में से हम 5 आदमियों की, 7 आदमियों की, जितनी भी बन पड़ेगी 11 आदमियों की एक ज्यूरी बनाएंगे। और ज्यूरी जो फाइनल डिसीजन देगी, सब अपने अपने पॉइंट देंगे अलग अलग, उसका जो जोड़ होगा वो मंच पर ही अनाउंस होगा और मंच पर ही पता चलेगा कि कौन फर्स्ट आया है। उससे पहले कोई किसी किस्म का गड़बड़ होने का कोई चांस नहीं है। और बहुत निष्पक्ष जानकर ज्यूरी का गठन करके हम एक अवार्ड फंक्शन शीघ्र ही करेंगे, इसी साल में शीघ्र ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राठौर जी। थैंक यू। आकाश के पास आना चाहूँगा मैं। आकाश, समिति बनी है, क्या कुछ लगता है कि डायरेक्शन में आप डायरेक्शनल काम करते हैं, क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं? चेंजेस, मेरे जो 2-3 प्रश्न थे उसका मेरे को उत्तर मिल चुके हैं जी। मैंने सबसे पहला प्रश्न रखा कि जौनसार बावर का संगठन एक हो, तो गुरुजी ने बात रखी कि आने वाला जो कार्यक्रम होगा उसमें एक ही कार्यक्रम रखा जाएगा और सारे कलाकारों को सम्मिलित किया जाएगा। तो सबसे खुशी की बात यह है कि मैं उस कार्यक्रम में आऊँगा और उस कार्यक्रम में मैं यही देखना चाहूँगा कि सभी कलाकार एक हो। जी जी, धन्यवाद। गुरुजी, आप कुछ कहना चाहेंगे? चतर सिंह गुरुजी बैठे हैं हमारे। नमस्कार। दूधों के साथ है, दूधों के ताया, पोड़ो पानी के बीच सुनो। अब क्या होगा कि जौनसार बावर की संस्कृति के लिए हम सबको किसी ना किसी रूप में तपना पड़ेगा
और यही बड़ा संदेश रहेगा कि हमारा आगामी जो कार्यक्रम होगा वो सब एक छत्र के नीचे एक साथ होगा। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, इसको समापन थोड़ा करेंगे आप फाइनली? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और डिजिटल सारथी का भी आभार। इस भरोसे के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहा हूं कि जो जिम्मेदारी राठौड़ जी की मुस्कुराहट देख के, आकाश भाई के प्रश्न, देवेंद्र रावत की वो मेरे प्रति स्नेह, और सनी दयाल का वो जगाना की जो हम लोग संरक्षण समिति के लोग थोड़ा सा ठंडे पड़े हुए थे। हो सकता है कोरोना का भी काल है, क्यों तो मैं तो कोविड में भी रहा हूँ, तो हो सकता है उसी की ठंडक को उन्होंने अब जगा दिया है। बहुत जल्दी राठौड़ जी ने कहा, बहुत जल्दी एक दिव्य और भव्य आयोजन होगा, सभी लोग कलाकार उसमें शामिल होंगे। वो कोई किसी भी राजनीति से प्रेरित कार्यक्रम नहीं होगा, हम उसमें खुद मुखिया होंगे, खुद आयोजन वाले होंगे, खुद प्रोग्राम देने वाले होंगे, खुद सुनने वाले होंगे। दर्शकों से हमारा आग्रह रहेगा कि आप हमारे कार्यक्रम में आप आइएगा। कुछ बताना चाहेंगे कहाँ हो सकता है कुछ? देखिए, अभी जो कार्यक्रम के स्थान को लेकर जो चयन है, अपेक्षा है, जो स्थान को लेकर जो चयन है, तो पूर्व में हम लोग सैया को जबान दे चुके हैं। तो मेरा ये आग्रह है कि हम सैया को पूर्व में जबान दे चुके हैं, तो ये पहला तो हक सैया का बनता है, क्योंकि ये कोविड काल ने जैसा पहला हक मुझे बना दोबारा अध्यक्ष बनने का, मुझे भी कोविड ने बचाया है, सैया को भी कोविड बचाएगा। तो मेरा मानना ये है कि भाई जो पहला आयोजन है वो संभव तो सैया में होगा और बहुत दिव्य और भव्य होगा। डिजिटल सारथी उसका गवाह भी होगा, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा कार्यक्रम इससे पहले नहीं हुआ। ये हम लोग प्रयास करेंगे कि अच्छा करेंगे। शुक्रिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा जौनसार बावर लोक संस्कृति संरक्षण समिति जो है पहली ऐसी समिति बनी है जिन्होंने सारे कलाकारों को एक मंच पे लाया है, और ये जो मैसेज है अध्यक्ष जी का और जो कमेटी के सदस्य और भी है, इन्होंने जो है बहुत अच्छा मैसेज दिया है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो आगामी जो कार्यक्रम होगा उसमें भी देखते हैं अध्यक्ष जी द्वारा जो बात कही कितना जो है समिति कर पाती है नहीं कर पाती है, वो आपके सामने, क्योंकि जो है काफ़ी ऊर्जावान हमारे साथ जो है अध्यक्ष हैं और जो समिति के और सदस्य हैं। तो धन्यवाद अध्यक्ष जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी थैंक यू।